नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि जिस ग्रह के बिना आपका ज्ञान अधूरा है, वही ग्रह अगर आपके जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में ना हो तो आपका ज्ञान भटक भी सकता है, भाषा में कटुता आ जाती है और व्यापार भी घाटा में जाने लगता है। आज हम बात कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से बुध ग्रह के बारे में, जो ग्रहों के मंत्रिपरिषद में राजकुमार की पदवी पाए हुए हैं। जन्म कुंडली में जब बुध ग्रह अपनी नीच राशि मीन में आते हैं तो किस तरह से व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। शब्दों का जादूगर वो व्यक्ति होता है जिसके जन्म कुंडली में बुध ग्रह अच्छी स्थिति में हो, अपनी उच्च राशि में हो, और जब व्यक्ति के शब्द ही मौन हो जाए तो उसका असर व्यक्ति के व्यक्तित्व पर और व्यक्ति के जीवन पर कैसा पड़ता है हम जानेंगे। क्योंकि बुधा बुद्धि मतलब बुद्धि जो है वो बुध ग्रह है। बुध ग्रह का कारक तत्व ही है बुद्धि का दाता। बुध ग्रह वाणी, तर्क, संवाद, लेखन, स्मृति, काव्य और गणित जैसे कठिन विषय के साथ साथ गूढ़ विषयों की ज्ञान प्राप्ति में भी बहुत सहायक होते हैं। संगीत, लेखन या किसी भी तरह की क्रिएटिविटी या भाषाई अभिव्यक्ति के कारक ग्रह हैं बुध ग्रह। किसी भी व्यक्ति के बोलने की शैली हो या विचारों की शक्ति हो, निर्णय क्षमता हो, व्यापार करने का तरीका हो, बातों की अभिव्यक्ति का तरीका हो, इन सब के कारक तत्व को अपने आप में समेटे हुए हैं जन्म कुंडली में बैठे हुए बुध ग्रह। व्यक्ति अपने जीवन में जो निर्णय लेता है वो निर्णय उसका सही समय पे सही तरह से काम कर रहा है या नहीं, या अपने ही निर्णयों से व्यक्ति अपने जीवन में पछता रहा है, इन सब के कारक हैं बुध ग्रह। चंद्रमा का पुत्र होने की वजह से मन और बुद्धि का गहरा तालमेल है। जब जन्म कुंडली में बुध ग्रह शुभता के साथ बैठे हों तो व्यक्ति की वाणी से मनुष्यता बोलती है, और जब बुध ग्रह कमजोर और पीड़ित अवस्था में बैठे हों तो व्यक्ति किसी बातों को तोड़ मरोड़ करके झूठ को सच, सच को झूठ बनाने वाला होता है। यानी शब्द ही उसके जीवन में उसके अपमान का कारण बन जाते हैं, लोगों को घायल करने वाले शब्द हो जाते हैं। अगर जन्म कुंडली में बुध ग्रह कन्या राशि में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बहुत तीव्र बुद्धि का होता है। उसके अंदर तार्किक क्षमता होती है, संवाद कुशलता होता है, भाषाई ज्ञान होता है और अपनी वाणी की अभिव्यक्ति का तरीका उसे बखूबी आता है। व्यापारिक निर्णय भी ऐसे व्यक्ति का बहुत अद्वितीय होता है और बहुत सारा काम अपने जीवन में वो अपने प्रभावशाली वाणी से ही निकाल लेता है अगर बुध ग्रह जन्म कुंडली में शुभता के साथ बैठे हों। तो अगर कन्या राशि में बुध ग्रह बैठे हों तो व्यक्ति वाणी का विजेता होता है। और बुध की नीच राशि अगर मीन राशि की हम बात करें तो ये कल्पनाशीलता की राशि है, भावनात्मक प्रधानता की राशि है, आध्यात्मिकता की राशि है, जो बुध के तार्किक स्वभाव के एकदम विपरीत है। इसीलिए मीन राशि में बुध ग्रह सहज नहीं महसूस करते और नीच के हो जाते हैं। अगर अपनी नीच राशि में जन्म कुंडली में बुध ग्रह बैठे हैं तो अस्पष्ट वाणी होती है व्यक्ति की। वाणी में हकलाहट, कुछ भी कहने में घबराहट होना, अपनी ही बातों को लेकर के व्यक्ति स्पष्ट नहीं होता है कि वो क्या किस तरह से कहना चाह रहा है। शब्दों को तोड़ मरोड़ करके ऐसा व्यक्ति कहता है और अपनी वाणी का दुरुपयोग करता है। बात बात में ऐसा व्यक्ति झूठ बोलता है जिससे उसकी वाक क्षमता कमजोर हो जाती है और ऐसे व्यक्ति की स्मरण शक्ति भी कमजोर हो जाती है। व्यापारिक निर्णय को लेने में या अपने कार्य क्षेत्र में किसी भी निर्णय को लेने में व्यक्ति बहुत कमजोर स्थिति में आ जाता है, सही समय पर सही फैसला नहीं कर पाता है। अगर बुध ग्रह जन्म कुंडली में सूर्य से अस्त हो रहे हों, क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं, आत्मा के कारक हैं और आत्मा और बुद्धि एक साथ रहती है हमेशा जन्म कुंडली में, यानी सूर्य और बुध एक दूसरे के आसपास रहते हैं।
अगर बुध ग्रह सूर्य से बहुत ज्यादा नजदीक हो गए तो अस्त हो जाते हैं। तो ऐसा हम समझ सकते हैं कि बुद्धि सूर्य के अत्यधिक प्रकाश में होने की वजह से क्षीण हो गई, जल रही है। अब जिसके जन्म कुंडली में बुध ग्रह अस्त होता है, अस्त होने के बाद भी बुध ग्रह अपना शुभ प्रभाव उस व्यक्ति के जीवन में देता है। लेकिन अगर बुध ग्रह अपनी नीच राशि मीन राशि में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति अपनी बातों का, अपनी वाणी का दुरुपयोग करता है। उसकी तार्किक क्षमता कमजोर हो जाती है। स्पष्ट हो जाता है उसके फेशियल इंप्रेशन को देख करके कि उसकी वाणी उसके चेहरे की अभिव्यक्ति के साथ मैच नहीं है। सौर मंडल में सबसे नजदीकी ग्रह सूर्य के बुध ग्रह है, इसीलिए सूर्य के हमेशा नजदीक रहते हैं बुध ग्रह। अगर इसका ज्योतिषीय मतलब हम समझे तो सूर्य आत्मा की कारक है और आत्मा और बुद्धि हमेशा एक दूसरे के साथ संयोजन करती है। बुद्धि, बुध हमेशा आत्मा यानी सूर्य के निकट रहना चाहती है। जन्म कुंडली में अगर बुध ग्रह केंद्र के राशियों में यानी पहले भाव में, चौथे में, सातवें में, 10वें भाव में, अपनी स्वराशि मिथुन में और उच्च राशि कन्या में हो अगर, तो भद्र नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण हो जाता है। ऐसा जातक जिसके जन्म कुंडली में बुध ग्रह भद्र नामक महापुरुष राजयोग बना रहा है, वो व्यक्ति बहुत तार्किक होता है। लेखन क्षमता उसके अंदर अद्भुत होती है या बातों की अभिव्यक्ति की क्षमता बहुत उत्तम होती है। गणित विषय हो या गूढ़ विषयों का ज्ञान प्राप्त करना हो, ऐसे में बुध ग्रह अगर जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो बहुत सहायक होता है। तर्कशास्त्री हो सकता है व्यक्ति, व्यापारिक हो सकता है, अच्छा सलाहकार या रणनीतिकार हो सकता है व्यक्ति जिसके जन्म कुंडली में बुध ग्रह शुभता के साथ बैठा हो। बुध ग्रह जन्म कुंडली में जितना सबल होता है, वाणी व्यक्ति की उतनी ही प्रभावशाली होती है। तार्किक क्षमता व्यक्ति के अंदर अद्भुत होती है और सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता होती है। ऐसा व्यक्ति वाणी के क्षेत्रों से जुड़ करके अपने जीवन में कार्य करता है। पत्रकारिता, मीडिया और उच्च पदों तक जाता है अपने प्रभावशाली वाणी की वजह से, भाषाई अभिव्यक्ति की वजह से और भाषाओं पर अच्छी पकड़ होने की वजह से। लेखक, अनुवादक, काव्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है या किसी भी विषय पर किस तरह से डिबेट करना है, खूब आता है अच्छे बुध वालों को। अपनी बातों के उत्तम प्रस्तुति की वजह से ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत उन्नति और प्रगति प्राप्त करते हैं। बुद्धि का अधिदाता ग्रह बुध ग्रह हमारे जीवन में हमारी शैक्षणिक योग्यता का भी कारक होता है। अगर बुध ग्रह जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो हम उच्च शिक्षा को प्राप्त करते हैं। अगर जन्म कुंडली में नीच का बुध ग्रह है तो वाणी में भ्रम, छल कपट, अस्पष्ट वाणी, हकलाहट, घबराहट, अपशब्दों को इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति और अभिव्यक्ति की क्षमता बहुत कम कर देता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति बात बात में अपनी वाणी का दुरुपयोग करता है। हम कहते हैं ना कि हमारी वाणी में माता सरस्वती का निवास होता है। तो शुभ बुध ग्रह व्यक्ति को उत्तम बुद्धि देने वाला होता है। अगर जन्म कुंडली में नीच की राशि में बुध ग्रह बैठे हों, दूषित हो रहे हों, पाप ग्रहों के प्रभाव में हों, तो निवेश में ऐसा व्यक्ति बार बार घाटा पाता है, आर्थिक बड़े नुकसान को सहने वाला होता है अपने जीवन में। ज्यादा धन प्राप्त करने की इच्छा शक्ति को लेकर के ऐसा व्यक्ति गलत निर्णयों को करके बड़े स्तर पर धन हानि कर देता है। बुध ग्रह अगर देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट हो जाए जन्म कुंडली में तो ज्ञान, चिंतन और विवेक को बढ़ाने वाले होते हैं। अगर जन्म कुंडली में बुध ग्रह का देवगुरु बृहस्पति के साथ संबंध बन जाए तो ऐसा व्यक्ति साधक हो जाता है, आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करने वाला हो जाता है, गूढ़ विषयों का ज्ञाता हो जाता है, मंत्रों का मर्मज्ञ हो जाता है। जिसके जन्म कुंडली में बुध ग्रह शुभता के साथ बैठे हों और देवगुरु बृहस्पति से उनका संबंध बन रहा है। क्योंकि बुध ग्रह जब सबल बनते हैं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से तो व्यक्ति का शब्द साधक हो जाता है।
सिद्ध वक्ता हो जाता है व्यक्ति। अगर बुध ग्रह जन्म कुंडली में नीच की राशि में हो तो ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी का दुरुपयोग करके किसी भी विषय पर जब बोलता है तो झूठ का पहाड़ खड़ा कर देता है, और अशुभ बुध ग्रह उसको इस काम के लिए प्रेरित करते हैं ताकि वो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व से समाज में अपमानित हो। बहुत ज़्यादा अपनी वाणी का दुरुपयोग करते करते एक समय ऐसा आ जाता है कि वो व्यक्ति अपनी वाणी से संबंधित बहुत सारी खामियों को देखने लगता है अपने व्यक्तित्व में, क्योंकि बहुत ज़्यादा अपनी वाणी का दुरुपयोग करके वो अपनी वाक क्षमता को क्षीण कर देता है जीवन में। वाणी व्यक्ति को विजडम देने वाली होती है, उन्नति देने वाली होती है, और यही वाणी व्यक्ति को अर्श से फर्श तक ले आ सकती है। अगर जन्म कुंडली में बुध ग्रह नीच राशि में अपने बैठे हैं, मीन राशि में पाप ग्रहों से दृष्टि या पीड़ित हो रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को गणेश जी की पूजा आराधना करना चाहिए। दुर्वा समर्पित करके बुध के मंत्रों का संकल्प के साथ जप करना चाहिए। इससे बुध ग्रह शुभ होते हैं। अगर बुध ग्रह शुभ है जन्म कुंडली में तो बुद्धि उत्तम होगी, वाणी उत्तम होगी, शिक्षा उत्तम होगा, और व्यक्ति अपने जीवन में अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति और प्रगति प्राप्त करेगा, क्योंकि शिक्षा के कारक है बुध ग्रह। बुध का सुधार मतलब बुद्धि का सुधार। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हमने नीच के बुध ग्रह किस तरह से व्यक्ति के व्यक्तित्व को दुष्प्रभावित करते हैं इस विषय में जानकारी प्राप्त की। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।